बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने डिवीजन जो है वो ट्रैक्योफाइटा का इंट्रोडक्शन देखा था और इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स को देखा था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम जो है वो इसकी सबसे पहली जो हमारे पास सब डिवीजन्स इसकी कितनी हैं, 4 सब डिवीजन्स हैं। साइलोप्सीडा है हमारे पास, नेक्स्ट लाइकोप्सीडा है और स्फिनोप्सीडा है और टीरोप्सीडा है। ठीक है, तो सबसे जो पहली सब डिवीज़न है हमारे पास वो है साइलोप्सीडा। तो आज हम साइलोप्सीडा को डिस्कस करने जा रहे हैं। साइलोप्सीडा की बात करें तो इनको हम कॉमन नेम इनका विस्क फर्न है। ठीक है, ये क्या है, फर्न की तरह के प्लांट्स हैं। मुकम्मल तौर पर फर्न्स जैसे नहीं होते बल्कि क्या है, फर्न जैसे प्लांट्स हैं। ठीक है, फर्न की तरह के होते हैं। ठीक है, साइलोप्सीडा हम कोई भी, ठीक है, सब डिवीजन या डिवीजन डिस्कस करते हैं तो उसमें हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट को डिस्कस करते हैं। ये हम हर ग्रुप में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने जब ब्रायोफाइट्स की बात की तो ब्रायोफाइट्स में हमारे पास जो प्लांट बॉडी नज़र आ रही थी वो हमारे पास क्या थी, गैमीटोफाइट थी। गैमीटोफाइट हमारे पास क्या थी, प्लांट बॉडी थी। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैक्योफाइट्स हैं, ट्रैक्योफाइट्स में हमारे पास जो प्लांट बॉडी, जो हमें प्लांट की बॉडी नज़र आ रही है वो क्या है, वो स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट हमें प्लांट जो नज़र आ रहा है वो स्पोरोफाइट है और जो गैमीटोफाइट होती है वो क्या होती है, वो छुपी हुई होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो है वो प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट है, कॉन्स्पिक्यूस है और इसके अलावा रूटलेस है और लीफलेस है। पहला ग्रुप है, ठीक है, हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया कि जो हमारे पास अर्लीस्ट ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, उसमें सिर्फ 1-2 करैक्टर्स ही पाए जाते हैं। जो हमारे पास ज़्यादातर करैक्टर्स हैं वो किस में पाए जाते हैं, हायर प्लांट्स में, हायर ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला ग्रुप है इसमें ना ही प्रॉपर लीव्स पाए जाते हैं, ना ही प्रॉपर रूट पाई जाती है, ना फ्लावर्स बनते हैं, ना सीड बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ स्टेम पाई जाती है। ठीक है, स्टेम हमारे पास क्या होती है, वो भी डिफ्रेंशिएटेड होती है। स्टेम जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। एक हमारे पास अंडरग्राउंड पार्ट होता है स्टेम का और एक क्या होता है, अबव द ग्राउंड होता है, जिसे एरियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम क्या होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है अंडरग्राउंड राइजोम में। ठीक है, अंडरग्राउंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। और दूसरा क्या है, जो अबव द ग्राउंड है, एरियल पार्ट्स। बोथ आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड यानी कि इनकी जो टिप है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है, टिप से जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, तो हम स्टेम की डिफ्रेंशिएशन को पढ़ें अगर, तो एक होती है राइजोम और दूसरा क्या है, एरियल पार्ट। ठीक है, राइजोम, राइजोम क्या है, राइजोम बियर राइजॉइड्स। राइजोम के ऊपर क्या होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं और ये क्या करते हैं, बोथ परफॉर्म फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है, राइजॉइड्स हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। राइजॉइड्स को क्या थे, स्मॉल जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रूट्स नहीं हैं, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, राइजॉइड्स बोला जाता है। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि किसका है, रूट्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एब्जॉर्प्शन, वाटर वगैरह, मिनरल्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, सॉइल से, और एंकरेज का काम करते हैं, यानी पौधे को ज़मीन में क्या करते हैं, गाड़े रखते हैं, इस तरह जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, राइजोम है। एरियल पार्ट की बात करें तो एरियल जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ठीक है, अबव द ग्राउंड पार्ट जो होता है हमारे पास स्टेम का, वो क्या होता है, ग्रीन होता है। लेकिन क्या होते हैं, ये लीफलेस होते हैं। जैसे हमने देखा कि ये रूटलेस होते हैं और लीफलेस होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, लेकिन स्टेम ग्रीन होती है लेकिन लीफलेस होती है, इसमें पत्ते नहीं पाए जाते। लेकिन बियर स्मॉल वेनलेस आउटग्रोथ्स। ठीक है, इनकी स्टेम में से कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, आउटग्रोथ्स इस तरह से बाहर को निकली हुई होती हैं। ठीक है, कुछ छोटी छोटी आउटग्रोथ्स, ये लग ऐसे रहा होता है जैसे छोटे छोटे पत्ते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होती हैं, ये आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि छोटी छोटी होती हैं, स्टेम पे पाई जाती हैं और ये क्या होती हैं, वेनलेस होती हैं, यानी इनमें वेन्स नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर प्लांट्स की बात करें तो इनमें वेन्स कौन सी होती हैं, वेस्कुलर बंडल्स जो पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम, इनको प्लांट्स की क्या बोला जाता है, वेन्स बोला जाता है। तो ये प्लांट्स में क्या होते हैं, वेन्स, वेनलेस आउटग्रोथ्स होती हैं, यानी
इनमें आउट ग्रोथ पाई जाती हैं, जो कि लग जो है वो पत्तों की तरह रही होती हैं, लेकिन उनमें क्या होती हैं, वेन्स प्रेजेंट नहीं होते। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इनमें जो है वो हमारे पास इस ग्रुप में फोटोसिंथेसिस जो है वो किस ज़रिए से होती है, स्टेम के ज़रिए से ही होती है। ठीक है, स्टेम के ज़रिए से ही फोटोसिंथेसिस होती है। स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया जिसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, स्पोर्स जब फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें स्पोर्स बनते हैं। जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं तो इससे क्या बनती है, गेमिटोफाइट निकलती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, डिवेलप एट द टिप ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रांचेस। ठीक है, तो ब्रांचेस की टिप्स पे बनते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस भी हो सकती हैं और लॉन्ग भी हो सकती हैं। और इसके अलावा कहाँ पे बनते हैं, लेटरल साइड ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, यानी कि जो साइड्स पे ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, ठीक है, लेटरल साइड यानी साइड्स पे जो होती हैं, ठीक है, अतराफ में जो होती हैं उनके ऊपर भी क्या लगते हैं, स्पोरेंजिया लगते हैं। स्पोरेंजिया से फिर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं तो उससे क्या निकलती है, गैमीटोफाइट निकलती है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ठीक है, स्पोरोफाइट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसका, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिंपल होता है। स्पोरोफाइट्स की जो स्टेम होती है ना, अगर हम उसको कट करें, ठीक है, तो सेल्स की कुछ लेयर्स नज़र आएंगी। तो उनके क्या नाम होते हैं, सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस की लेयर होती है। सबसे बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस की लेयर होती है। फिर उसके अंदर क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद फ्लोएम होता है, फिर जाइलम होता है, और फिर क्या पाई जाती है, दरमियान में पिथ प्रेजेंट होती है। पिथ कहाँ पे होती है, पिथ सेंटर में पाई जाती है। ठीक है, इनके क्योंकि स्टेम में पिथ नहीं होती। ठीक है, जो हमारे पास ये साइलोप्सिडा है, इसमें क्या होती है, पिथ, ये जो दरमियान में पिथ प्रेजेंट होती है, ये नहीं पाई जाती। ठीक है, ये सिंपल, क्योंकि सिंपलेस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें ये दरमियान में जो पिथ प्रेजेंट होती है ये नहीं पाई जाती। और अगर पिथ नहीं होगी तो जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, यानी इससे ऊपर वाली जो लेयर्स है जाइलम और फ्लोएम, वो क्या आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, जब जो वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेंटर में होते हैं, यानी कि ये सिंपल होते हैं, विदाउट पिथ होते हैं। ठीक है, इनमें पिथ नहीं पाई जाती। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो सेंट्रल होते हैं, यानी सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, और नैरो होते हैं। ठीक है, थोड़े नैरो होते हैं, इस वजह से जब पिथ नहीं होगी, ठीक है, तो और वेस्कुलर बंडल दरमियान में होगा, सेंटर में होगा और नैरो होगा, तो इस वजह से इनकी जो स्टेम होती है वो ज़्यादा क्या होती, ज़्यादा उसकी मोटाई नहीं होती। ठीक है, वो ज़्यादा मोटी नहीं होती इनकी स्टेम। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर था। तो साइलोप्सिडा के जो अर्लीस्ट ग्रुप है, ये अर्लीस्ट ग्रुप है वेस्कुलर प्लांट्स का। ठीक है, सबसे अर्लीस्ट ग्रुप है। तो इसके जो ज़्यादातर, क्योंकि अर्लीस्ट ग्रुप है तो इसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप बिकम एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जैसे हमारे पास हॉर्नियोफाइटोन है, साइलोफाइटोन है, कुक्सोनिया है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और कुछ लिविंग मेंबर्स हैं, साइलोटम है, मैसिपटेरिस है, ये हमारे पास क्या है, इसके 2 मेंबर्स हैं जो लिविंग हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिविंग मेंबर्स हैं। उसके बाद हम गेमिटोफाइट की बात करें, ठीक है, इस ग्रुप के गेमिटोफाइट की बात करें तो गेमिटोफाइट थैलॉइड होती है। थैलॉइड हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें रूट्स जो है वो रूट्स और लीफ और स्टेम जो है वो प्रॉपर नहीं पाई जाती। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते, और ये अंडरग्राउंड होती है गेमिटोफाइट, छुपी हुई होती है। ठीक है, और कलरलेस होती है। ठीक है, कलरलेस होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माइकोराइजल एसोसिएशन होती है इसमें। ठीक है, जो गेमिटोफाइट है उसमें और एक फंगस में क्या बनी होती है, एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम सिम्बियोसिस या माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। गेमिटोफाइटिक सेल्स कंटेन अ फंगस, ठीक है, एक फंगस होती है जिसके साथ इनका एसोसिएशन होता है। ठीक है, वो जो है वो प्रोवाइड फूड एंड इन रिटर्न गेट प्रोटेक्शन। ठीक है, फूड प्रोवाइड करती है और उसके बदले में क्या हासिल करती है, प्रोटेक्शन हासिल करती है। तो गेमिटोफाइट का फंगस के साथ क्या होता है, माइकोराइजल एसोसिएशन इसे कह सकते हैं या सिम्बियोटिक एसोसिएशन कह सकते हैं। ठीक है, सच बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज सेड टू बी सिम्बियोसिस एंड माइकोराइजल एसोसिएशन, जिसमें दोनों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। एक क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, और दूसरा उसके बदले में क्या हासिल कर रहा है, उससे प्रोटेक्शन हासिल कर रहा है। ठीक है, तो
ये हमारे पास क्या था, सबसे अर्लीस्ट ग्रुप था ट्रैक्योफाइट्स का। तो इसमें थोड़े से ही करैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो तमाम के तमाम बाकी हमें एवोल्यूशन होती नज़र आएगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, जैसे जैसे हम ग्रुप्स आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो उनमें हमें क्या नज़र आएगा, सक्सेस नज़र आएगी। वो ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, और इनमें ज़्यादा क्या पाए जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास साइलोप्सीडा का पहला ग्रुप था, डिवीज़न ट्रैक्योफाइटा का, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सब डिविजन्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।